हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चॉपर बाकी सबसे बोलता है, तुम लोग यहाँ पर बैठकर बातें करो, तब तक मैं मास्टर कैटरिपर को एग्जामिन करके आता हूँ। और अब लूफी और बाकी सब भी बोलते हैं, हम भी मास्टर कैटरिपर से मिलना चाहते हैं। तो एपिसोड 762 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांडा और कैरोट लूफी और बाकी सब के साथ एलिगेटर्स पर बैठकर वेल फॉरेस्ट की ओर जा रहे होते हैं। और अब लूफी बोलता है, तो वांडा स्टोरी में आगे क्या हुआ। जोरो बोलता है, हाँ सांजी और सीजर के साथ क्या हुआ अभी हमें स्टोरी में नहीं पता चला है। अब वांडा बोल ही रही होती है कि तभी ब्रुक बीच में बोलता है, अब तुम्हें आगे की स्टोरी मैं सुनाता हूँ। यह वो बात है जिसे हमने यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं बताई है, क्योंकि हम यहाँ के लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। वह बड़ा हादसा आज से 2 दिन पहले हमारे साथ हुआ और इस हादसे की वजह से शायद सांजी वापस हमारे पास न आए। यह सुनकर वहाँ पर सभी परेशान हो जाते हैं और लूफी बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो ब्रुक, उसने नोट में लिखा है कि वह जल्द से जल्द वापस आएगा। अब नामी बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि यह मैटर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। लूफी बोलता है, कुछ भी हो मुझे सांजी पर पूरा यकीन है, वह वापस ज़रूर आएगा। अब जोरो बोलता है, अगर वह अननोइन कोक हमारे बीच नहीं होगा तो भी हमें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लूफी चिल्लाता हुआ बोलता है, ऐसा मत कहो, सांजी हमारा दोस्त है। अब ब्रुक बोलता है, तुम सभी शांत बैठो, आगे क्या हुआ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब ब्रुक बोलता है, जू आइलैंड एक जिंदा जीव है और इसी वजह से कोई भी यहाँ पर आसानी से नहीं आ सकता। यहाँ तक कि लॉग पोस्ट से भी कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यह हमेशा चलता रहता है। पर पहली बार जिस खतरे से हम बचकर भाग आए थे उसने हमारा पीछा किया और हमारा पीछा करते हुए वह लोग यहाँ तक आ गए। और वह कोई और नहीं बल्कि बिग मॉम पायरेट्स थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम पायरेट के शिप पर पेकोमॉस बिग मॉम से बात कर रहा होता है और वह बोलता है, आप परेशान मत होइए मॉम, हम दोनों यहाँ पर सब कुछ संभालेंगे। जू वो जगह है जहाँ से मैं आया हूँ और इस जगह पर हमें कोई नहीं रोक सकता। और अब हमें दिखाया जाता है कि पेकोमॉस और बैजी उस डिस्ट्रॉय हुए सिटी में होते हैं, जहाँ की हालत देखकर पेकोमॉस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा होता और अब वह चारों ओर सभी लोगों को आवाज़ लगाकर ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब पेकोमॉस गुस्से में बोलता है, तो क्या मेरे घर के साथ यह सब कुछ स्ट्रॉ हैट्स ने किया है? मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब पेकोमॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि राइट फ्लैंक फॉरेस्ट में सांजी सभी मिंक्स के लिए खाना बनाता है और अब वह अपना काम ख़त्म करने के बाद वहाँ सभी लेडी मिंक्स की ओर भागता है। वहीं सांजी का बनाया हुआ खाना उन मिंक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहीं पर चॉपर और बाकी मिंक्स डॉक्टर्स ब्रुक के साथ मिलकर इंजर्ड्स का इलाज कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर सांजी और बाकी सबकी मदद मिलने के बाद सभी मिंक्स ठीक होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वांडा नामी को एक क्लोथ पहना रही होती है और वह बोलती है कि हम लोग फॉरेनर्स के साथ अपने कपड़े एक्सचेंज करते हैं और यह हमारी फ्रेंडशिप की निशानी होती है। वहीं दूसरी ओर सांजी सभी लेडी मिंक्स को ग्रीट कर रहा होता है और सांजी के बचपन का सपना यहाँ पर जाकर पूरा हुआ। यह जगह सांजी के लिए जन्नत थी। सांजी यहाँ पर काफ़ी खुश था। वहीं पर कुछ मेल मिंक्स सांजी से ग्रीट करने की कोशिश करते हैं, पर सांजी उन्हें डांटकर वहाँ से भगा देता है। वहीं पर वह लेडीज़ के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा होता है। यह देखकर वह मिंक बोलते हैं, यह अच्छी बात नहीं, वह तो बस लेडीज़ के साथ ही नाइस बिहेव करता है। और अब सांजी नामी के कमरे में आता है, जहां पर वह नामी को उन कपड़ों में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब सांजी तेज़ी से नामी की ओर भागता है, पर तभी नामी उसे पंच करके दूर फेंक देती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि चॉपर और ब्रुक एक रूम में जा रहे होते हैं और चॉपर पूछता है, मोमो कहाँ है? ब्रुक उसे बताता है कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और उस कमरे से बाहर नहीं आ रहा। यह हमारे लिए ठीक है। और अब वह दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पहले से ही सीजर बैठा होता है। उनकी बातें सुनकर सीजर बोलता है, उस बच्चे को क्यों ना हम इन मिंक्स के पास ही छोड़कर यहाँ से जल्द निकले। मुझे इस क्रीपी आइलैंड से जल्द निकलना है। चॉपर बोलता है, चुप रहो सीजर, और जो ड्रग्स मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोले थे क्या तुमने वह बना लिए?
सीजर बोलता है हाँ मैं एक जीनियस हूँ, मैंने वह काम कब का ख़त्म कर दिया। और तभी वहाँ पर एक फीमेल मिंक आकर सीजर को आवाज़ लगाती है। तभी सीजर मास्क से अपना चेहरा ढक लेता है और एक मोटा चश्मा पहन लेता है। और अब सीजर उस लेडी मिंक को वह ड्रग देता है। अब वह लेडी मिंक वहाँ से जाने लगती है। वहीं सीजर सोच रहा होता है कि आखिर मैं यह क्या काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को बचाने के लिए मेडिसिन बना रहा हूँ। और अब वह मिंक बोलती है ब्रोन कॉप्स, आपके फैन नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर ब्रुक डर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ नीचे डॉग मिंक्स चारों ओर ब्रुक को ढूंढ रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि राइट फ्लैंक फॉरेस्ट के गेट के गार्ड को वहाँ पर कोई दिखाई देता है। वह गार्ड्स अपनी तलवार निकालकर उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वह देखते हैं वहाँ पर पैकोमॉस और बैजी होता है। पैकोमॉस को देखकर वह दोनों रुक जाते हैं। अब पैकोमॉस भागता हुआ उन दोनों के पास आता है और बोलता है मुझे जल्दी बताओ आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, सभी लोग कहाँ गए। वह मिंक उससे बोलने की कोशिश करता है पर तभी पैकोमॉस बोलता है क्या तुम्हारे साथ यह सब कुछ स्ट्रॉ हैट्स ने किया है, आखिर वह कहाँ छुपे हैं, मुझे बताओ, मैं उन्हें जान से मार दूंगा, मैं उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। अब पैकोमॉस बोलता है मुझे जल्दी बताओ स्ट्रॉ हैट्स कहाँ छुपे हुए हैं। अब वह मिंक बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, पहले थोड़ा शांत हो जाओ, हमारे सभी दोस्त ठीक है और वह सभी लोग यहाँ पर है, स्ट्रॉ हैट्स ने हमारी जान बचाई। और अब यह सुनकर पैकोमॉस शांत हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि पैकोमॉस को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पर उन सभी मिंक्स को जिंदा देखकर पैकोमॉस भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। अब वह सभी मिंक्स पैकोमॉस को देखकर बोलते हैं तुम्हें यहाँ पर आए काफ़ी दिन हो चुके हैं पैकोमॉस। और अब एक मिंक पैकोमॉस के पास आता है और बोलता है तुम्हें ठीक देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वहीं पैकोमॉस रोता ही चला जा रहा होता है। और अब पैकोमॉस बोलता है मैंने सिटी की हालत देखी और वहाँ की हालत देखकर मेरे हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया था। अब सभी मिंक बोलते हैं हम यहाँ पर आज सही सलामत है स्ट्रॉ हैट्स की वजह से, उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करी और आज हम उनकी वजह से यहाँ पर जिंदा खड़े हैं। अब बाहर का शोर सुनकर नामी बाहर आती है और वह वहाँ पर सब कुछ देखकर बाकी सबको भी वहाँ पर बुलाती है। वहीं पैकोमॉस बोल रहा होता है यह सब कुछ बीस्ट पायरेट के जैक ने किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वहाँ पर सांजी और बाकी सब आते हैं। नामी बोलती है बिग मॉम पायरेट्स हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। वांडा बोलती है वह तो पैकोमॉस है, वह यहीं पर रहता है और वह यहाँ पर आता जाता रहता है। सांजी बोलता है तो वह एक मिंक है। वहीं पर सीजर, ब्रुक और चॉपर भी बाहर आते हैं और पैकोमॉस को देखकर वहाँ पर सीजर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सीजर बोलता है शायद से उन्हें पता चल गया कि हम कहाँ पर छुपे हुए हैं, वह मुझे लेने के लिए आए हैं, प्लीज़ मुझे उनके हवाले मत करना। अब सांजी बोलता है तुम हमारे पास डो फ्लेमिंगो के खिलाफ एक ट्रम्प कार्ड थे, पर अब लूफी और बाकी सब ने डो फ्लेमिंगो को हरा दिया है तो अब तुम किसी काम के नहीं। सीजर बोलता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, हम दोस्त हैं। सांजी बोलता है हम कब से दोस्त हो गए और तुम्हारे और बिग मॉम के बीच क्या मैटर है। ड्रेस रोसा से ही बिग मॉम पायरेट्स हमारा पीछा कर रही है और वह तुम्हें हमसे छीनना चाहती है, पर क्यों। सीजर बोलता है बिग मॉम ने मुझे एक रिसर्च करने का ऑफ़र दिया था पर अभी तक मेरी वह रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई है और इसीलिए मैंने बिग मॉम से झूठ बोला और वहाँ से भाग आया और अब तक मैं बिग मॉम से बचता रहा क्योंकि मेरे साथ डो फ्लेमिंगो था, पर अब वो हार चुका है, प्लीज़ मुझे बिग मॉम के हवाले मत करना। अब सांजी बोलता है काश ऐसा ही हो, वह बस यहाँ पर तुम्हें ही लेने आए हो। और अब सांजी को याद आता है कि फिशमैन आइलैंड पर लूफी ने बिग मॉम को चैलेंज किया था और कहा था कि मैं न्यू वर्ल्ड में आकर तुम्हें हरा दूंगा और 4 एम्परर में से एक बन जाऊंगा, उसके बाद मैं फिशमैन आइलैंड को अपनी टेरिटरी घोषित करूंगा। जो चैलेंज बिग मॉम ने एक्सेप्ट किया था और लूफी से कहा था कि हम दोनों न्यू वर्ल्ड में मिलते हैं। सांजी बोलता है उस दिन लूफी ने बिग मॉम से फिशमैन आइलैंड पर फाइट ले ली थी। चॉपर बोलता है और उस दिन हमने बिग मॉम पायरेट्स की शिप भी तोड़ दी थी। नामी बोलती है अब हमें क्या करना चाहिए सांजी। तभी सीजर बोलता है ब्लैकफुट मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों मिलकर काम करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। अभी इस वक्त यहाँ पर बस वह 2 है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर उन्हें बड़े आराम से हरा सकते हैं। मैं अपने पॉइजन गैस का इस्तेमाल करूँगा और काम ख़त्म। सांजी वहाँ चुपचाप खड़ा होता है और कुछ नहीं बोलता। अब सांजी बोलता है नामी और बाकी सब तुम सब यहीं पर रुको, ब्रुक तुम मेरे साथ चलो। सीजर बोलता है तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं काम जल्दी ख़त्म करूँगा। सांजी बोलता है हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वहीं सांजी उन मिंक्स के खुश चेहरों को देख रहा होता है और अब बैजी सांजी को देख लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में उसाब बोल रहा होता है बिग मॉम पायरेट्स तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। फ्रैंकी बोलता है पहले काइडो बीस्ट पायरेट्स और अब बिग मॉम पायरेट्स, यह दोनों एम्परर्स है ना। लूफी बोलता है तो क्या उसके बाद सांजी की उनसे फाइट हुई। मुझे यकीन है कि सांजी ने उन दोनों को बड़े ही आराम से हटा दिया होगा। तभी उसाब गुस्सा होते हुए बोलता है किसी एम्परर से फाइट मोल लेना अच्छी बात नहीं है,
लूफी बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले ही एक फाइट मोल ले रखी है। ब्रुक बोलता है सांजी एक काइंड पर्सन है, वह उन दोनों बिग मॉम पायरेट्स को राइट फ्लैंक फॉरेस्ट से दूर लेकर गया। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर पैकोमॉस, बैजी, ब्रुक और सांजी खड़े होते हैं। और अब सांजी बोलता है तो हमें बताओ बिग मॉम पायरेट्स, तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग यहाँ पर कोई ट्रबल पैदा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा जख्मी हैं। तो अगर तुम्हें पहले बात करनी है तो हमसे बात करो, क्योंकि तुम लोग इस पूरी कंट्री के सामने नहीं टिक पाओगे। और अगर तुमने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो ना ही तुम्हें कहीं भागने की जगह मिलेगी और ना ही कहीं छुपने की। पैकोमॉस बोलता है मैं बस तुमसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। यह देखकर वहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। और अब पैकोमॉस बोलता है तुम लोगों ने इस कंट्री के लोगों की जान बचाई और यह कंट्री मेरा घर है, तुमने मेरे घर को बचाया है। अब पैकोमॉस बोलता है मॉम ने हमें सीजर को पकड़ने के अलावा भी और कई सारे ऑर्डर्स दिए हैं। मॉम ने कहा है कि हम तुम्हारे पायलट क्रू को डिस्ट्रॉय कर दें, पर इस मिशन के बारे में भूल जाओ, यह मिशन फेल हो गया, बस तुम सीजर को हमारे हवाले कर दो। मैं मॉम से कहूँगा कि स्ट्रॉ हैट्स हमारे हाथों से बचकर भाग गए। तभी बैजी बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो पैकोमॉस, तुम अपने काम के बीच अपनी फीलिंग्स को नहीं ला सकते। पैकोमॉस बोलता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मॉम हमें जो पनिशमेंट देगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। इन लोगों ने मेरे फ्रेंड्स और फैमिली की जान बचाई है, मैं इन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वहीं यह सुनकर बैजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब बैजी बोलता है तुम एक कायर हो, और अब वह अपना हाथ आगे करता है और पैकोमॉस को कई सारे बुलेट शूट करता है। यह देखकर वहाँ पर सांजी और ब्रुक काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।